हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर अपलोड करूं। तो सबसे पहले मैं आज एक टॉपिक पे फार्मा के एक टॉपिक पे लेक्चर देना चाह रही थी। तो आज मैंने चूज़ किया है कोलिनर्जिक सिस्टम। तो कोलिनर्जिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जब न्यूरॉन्स लेते हैं ना, जिसमें आप क्या लेते हो, कोलिनर्जिक एज अ वो कोलिनर्जिक सिस्टम जिसमें आप न्यूरॉन रिलीज करते हो। कौन सा? एसिटाइल को ए। कौन सा लेते हैं? एसिटाइल को ए। एक ऐसा न्यूरॉन जो रिलीज करता है क्या, एसिटाइल को ए एस न्यूरो ट्रांसमीटर। यानी न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर ये क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइल को ए। तो उस सिस्टम को या उस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक सिस्टम। और ये जो कोलिनर्जिक है ना, ये मतलब अब हम देखेंगे कि ये कहाँ, और इसके टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपके पास एसिटाइल को ए, जो एसिटाइल को ए है ना, वो आपको न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर आप इसमें यूज़ करेंगे। एज यू नो दे कि आपके पास जो सी एन एस है, आपके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें हमारे पास होती है सिंपैथेटिक होती है, पैरा सिंपैथेटिक होती है। फिर उसमें आप ऑटोनॉमी के अंदर आता है ये दोनों। फिर आपके पास जो सिस्टम्स होती है, एक कोलिनर्जिक होती है, एक एडिनर्जिक होती है। लेकिन अभी हम जब जो कर रहे हैं ना, तो उसमें हम कहते हैं कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम कहाँ कहाँ पे आपको ये एसिटाइल को एज ए न्यूरॉन, कौन से ऐसे न्यूरॉन कहाँ पे होती है, मतलब कहाँ पे ये हमें मिलेंगे। तो इसमें हम देखते हैं ना, सबसे पहले आपके पास जो सिंपैथेटिक होती है और एक होती है पैरा सिंपैथेटिक होती है। सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं पैरा सिंपैथेटिक। पैरा सिंपैथेटिक मोस्टली आप देखेंगे तो आपके सीएनएस में ही सारा आपका नजर आएगा एसिटाइल कोए। तो जो पैरा सिंपैथेटिक के जो न्यूरॉन्स होती है, उसमें सबसे पहले आपके आते हैं किससे, कौन से क्रेनियल नर्व से। पैरा सिंपैथेटिक के आप अंदर आप कह सकते हैं कि एक आती है क्रेनियल नर्व और एक होती है क्या कहते हैं, क्रेनियल। क्रेनियल के अंदर आप देखते हैं C3, C7, और आपके पास आती है इसमें 9 आती है, क्रेनियल नर्व 10 आती है। तो 3 को हम कहते हैं ओक्यूलोमोटर, 7 आपका फेशियल होता है, 9 10 और जो वेगस होती है। तो मतलब यहाँ से आपके सीएनएस से निकलती है ये सारे, मतलब हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियन, जो साइनेप्स के बाद आगे से होती है पोस्ट गैंग्लियन होती है। एक हमारे पास होती है इसके बाद इसी के और ये जो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आते हैं क्रेनियल नर्व एंड सिम्पैथ प्री गैंग्लियन, जो एस एस कहाँ से आता है, S2 से S4 तक भी हमारे पास आता है, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आता है। अच्छा गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी ना कोलिनर्जिक सिस्टम, तो मैंने रिटर्न वाला भी लिया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ जिसमें हमने क्या करते हैं, कौन सा न्यूरॉन लेते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन जो एसिटाइल कोए को एज अ ट्रांसमीटर क्या करता है, रिलीज करता है। तो न्यूरॉन्स विच रिलीज एसिटाइल कोलिन एट न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। और ये जो कोलिनर्जिक सिस्टम है, ये क्रॉस करता है ब्लड को, और इसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस करता है, मतलब ये ब्लड से ब्रेन में जाता है। और इसके ये मतलब जो कोलिनर्जिक सिस्टम रिलेट करता है हमारे पास, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम और जो पैरासिम्पैथेटिक दोनों हैं। तो सबसे पहले हम ना क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक के करते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक में ये जो क्रेनियल नर्व S3 आती है आपके पास, S3 आती है, C3 आती है, क्रेनियल नर्व C7, C9, C10। तो देखिए इधर मैंने क्या लिखा है, जो C3 है ना, वो आगे जाती है सिल्वरिक गैंग्लियन में, फिर वो आई बार को मसल्स वगैरह को करती आई। लेकिन जो C7 है, जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं ना, वो हो जाते हैं आपके इधर स्फेनल ग्रेटर पैलेटाइन में जाता है, सब मैंडिबुलर वगैरह में जाते हैं, फिर आगे इनकी प्रोसेस होती है। और इसी तरह C9 जो है, मतलब क्रेनियल नर्व जो 9 है, वो ऑप्टिक में जाते हैं, फिर वो पैरोटिड वेन वगैरह। इसी तरह C10 की बात करें तो वो वेगस नर्व जिसे हम कहते हैं, ये आपके पास जाते हैं फेरिंग्स में, इसोफेगस स्टमक वगैरह को ये सप्लाई करता है। लेकिन जब हम S2 से S3 की बात करते हैं, तो ये हमारे पास जाती है आपके GIT में। GIT नीचे हमारे पास कोलॉन में, रेक्टम में और जेनिटल सिस्टम को ये सप्लाई करता है। और ये सारा हमारे पास क्या है, पैरासिम्पैथेटिक के क्या है, सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद देखिए मैंने लिखा है कि जो पैरासिम्पैथेटिक है, उसकी जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो, और जो कोलिनर्जिक है वो दो, और उसके कोलिनर्जिक जो फाइबर्स है, मतलब उसकी जो पैरासिम्पैथेटिक के जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की बात करते हैं, तो ये है जो आपके प्री पैरासिम्पैथेटिक के क्या है, और जो पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक और कोलिनर्जिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये दोनों लॉन्ग होती है, और इधर आपके पास शॉर्ट होती है। मतलब प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक का लॉन्ग होती है, और जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक का आपके पास क्या होती है, लॉन्ग। ये दोनों लॉन्ग होती है, लेकिन जो कोलिनर्जिक की आपके पास आती है पोस्ट, और इसकी प्री, ये हमारे पास लॉन्ग होती है आपके पास। अब देखते हैं, अब देखिए, अब हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं।
तो सिंपैथेटिक में आता है T1 से लेकर T12 तक आती है, इसके बाद आपके पास आती है L3 तक। जो इसमें आपके पास ये देखिए, जो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक में हमने पढ़ा जो प्री गैंग्लियोनिक ही और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है, इसकी प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग होती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होती है। जबकि जब आप ये सिंपैथेटिक की बात करते हैं ना, तो इसमें जो प्री है ये शॉर्ट है, मतलब इसका देखिए पैरा का और सिंपैथेटिक का, इन दोनों का बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है। और ये जो है इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक है ना, उसमें जो आपका प्री भी और जो पोस्ट है, ये दोनों कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है, तो इसमें आ रही है एसिटाइल को ए आ रही है। जबकि आप ये देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी, इसका देखते हैं तो ये आपका नॉरएड्रेनार्जिन भी होता है, नॉरएपिनेफ्रिन भी होता है, एसिटाइल को भी होता है। तो मतलब इसमें और इसमें हमने एक डिफरेंस ये है कि इसका जो प्री गैंग्लियोनिक है वो शॉर्ट होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है ये लॉन्ग होता है। और इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन की, तमाम जो न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होती है ना, उधर आपके पास कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एसिटाइल को ए होता है बस।